तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगातार चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ रही हैं, लेकिन अब जो नई जानकारी सामने आई है उसने सबको हैरान कर दिया है। मेरे पाकिस्तानियों, आर्मी सतह पे बड़ी डेवलपमेंट हुई है जो खित्ते के सारे हालात को तहस नहस कर सकती है। अब वो खबर बिल्कुल कंफर्म हो गई है, वाजे हो गई है, सामने आ गई है। ऐसी जानकारी सामने आई है जिसने पाकिस्तान की हवाइयां उड़ा दी हैं। उस डॉक्यूमेंट्री में भारत के डीजीएमओ ने कहा है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने यह बात मानी है और यह कहा है कि हुजूर आपने तो बड़े ब्रह्मोस मार लिए, अब आपको अच्छा लग रहा हो और रोक दीजिए हमला। ये पाकिस्तान की अशराफिया जिसने अगेन नाज़रीन हमारी जहालत को पूरी दुनिया के सामने आश्कार किया है। हम कितने बड़े जाहिल हैं नाज़रीन, या हम जाहिलों के नाज़रीन कितने बड़े सरदार हैं। और अगेन आई बिलीव नाज़रीन, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने किस तरह से पाकिस्तान में भीषण तबाही मचाई, उसकी तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। पाकिस्तान के कई लड़ाकू विमान, एयरबेस, रडार सिस्टम, आतंकी अड्डे और कई सैन्य ठिकाने राख हो गए थे। भारत के एक्शन से पाकिस्तान इतना घबरा गया था कि वो सीज फायर की भीख मांगने लगा था। तब जाकर भारत ने अपनी कार्रवाई को रोका था। मैं तो हैरान हो गया हूं कि जो होने वाला है, आप सोचिए तो सही, पाकिस्तान का क्या हालत होगा। पाकिस्तान बंद हो जाए तो ये क्या हो रहा है? ये हमारे मुल्क के साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? भाई क्या बड़ी बात थी। तो मेरा तो अपना ख्याल ये है कि ये सोचना चाहिए था, ये एक पॉलिटिकल इश्यू है। इस तरीके से ये आपका रवायत हो तो फिर लोग निकलेंगे। अब इसके बाद भारत के जो डीजीएमओ है राजीव घई, उस वक्त जो डीजीएमओ थे, उन्होंने जो बात बताई है वो बहुत दिलचस्प है, सुनिए। उन्होंने कहा कि 10 मई ऑपरेशन सिंदूर का चौथा दिन था। भारत की सैन्य कार्रवाई के बाद पाकिस्तान पर लगातार दबाव था। उसके कई सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंच चुका था। आतंकियों के अड्डों पर भी भारत ने सटीक हमले किए। इस बीच पाकिस्तान के डीजीएमओ मेजर जनरल कासिफ अब्दुल्ला भारत के तत्कालीन डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई से बात करना चाहते थे। बताया गया है कि इस बीच एक अजीब मोड़ आया। अमेरिकी एरोस्पेस इंजीनियर कैप्टन एडवर्ड ए मर्फी के नाम पर मशहूर मर्फी लॉ कहता है कि जब कुछ गलत होना होगा तो गलत होने की पूरी संभावना रहती है। पाकिस्तान जो है वो ये कह रहा है, नमस्ते जी, सबको नमस्ते। पाकिस्तान ने रट लगाई हुई है जी, जंग हमने जीत ली, हम जीत गए और हमने जो है इंडिया के ये इतने मार गिराए और ये कर दिया और वो कर दिया। उन्होंने कहा छड्डो जी सारा कुछ, तुसी इंज करो कि एक डॉक्यूमेंट्री बनाओ। अभी तो धुरंधर का नशा नहीं उतरा था भाई साहब। अभी तो हम धुरंधर देख देख कर ही पागल हुए जा रहे थे कि धुरंधर 2 भी आ गई। और फिर जब धुरंधर 2 को देखकर भी सब ने कहा कि ये क्या हो गया, तो उसके बाद जो है अब आ गई है डीक्लासिफाइड ऑपरेशन सिंदूर। और ये डॉक्यूमेंट्री जो इंडिया ने बनाई है उसको रिलीज किया है, उसको लॉन्च किया है कहां पर? डिस्कवरी चैनल पर। मतलब कि डिस्कवर करके उन्होंने डिस्कवरी चैनल पर लॉन्च कर दिया है डीक्लासिफाइड ऑपरेशन सिंदूर। 10 मई को भारत पाकिस्तान के बीच सैन्य तनाव के चरम पर कुछ ऐसा ही हुआ। भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच संपर्क के लिए इस्तेमाल होने वाली हॉटलाइन तकनीकी खराबी आ गई इसमें। 15 अगस्त को जो डिस्कवरी चैनल ने, जैसा कि हमने आपको बताया कि उसने एक डॉक्यूमेंट्री डीक्लासिफाइड ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जारी किया। इसमें भारतीय डीजीएमओ ने इस पूरे घटना की कहानी बताते हुए कहा, राजीव भाई कहते हैं कि मर्फी लॉ ने अपनी भूमिका निभाई। उस हॉटलाइन में कुछ खराबी आ गई, हमने वो लाइन ठीक करवाई, उसमें तकरीबन 1-1.25 घंटा लगा। लेकिन तब तक हम ये फैसला कर चुके थे कि पाकिस्तान के डीजीएमओ क्या कहना चाहते हैं ये सुनने में कोई हर्ज नहीं है। 10 मई की सुबह करीब 9 बजे राजीव भाई को पाकिस्तान के डीजीएमओ को संदेश मिला। संदेश साफ था, पाकिस्तान के डीजीएमओ अपने भारतीय समकक्ष से बात करना चाहते थे। राजीव भाई के मुताबिक संदेश मिलने के बाद भारत की ओर से बातचीत को लेकर विचार किया गया। इसके कुछ समय बाद विदेश मंत्रालय ने भी उन्हें सूचना दी कि पाकिस्तान लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हॉटलाइन में आई तकनीकी खराबी के कारण बातचीत नहीं हो पा रही है। हॉटलाइन ठीक होने के बाद करीब जो है इसमें 1-1.25 घंटा लग गया। इसके बाद भारत ने फैसला किया कि पाकिस्तान की डीजीएमओ की बात सुन लेनी चाहिए, चलो क्या कह रहा है देख लेते हैं। तो ये जो आखिरकार बातचीत है वो 3:30 पर भारत के डीजीएमओ राजीव घई से और पाकिस्तान के डीजीएमओ कासिफ अब्दुल्ला के बीच होती है। राजीव घई उस बातचीत को याद करते हुए कहते हैं कि आमतौर पर जो पक्ष बातचीत का पहल करता है वो पहले बोलता है, इसलिए पाकिस्तान के डीजीएमओ ने बातचीत शुरू की। ट्रेडिशन के मुताबिक उन्होंने मुझे भारतीय डीजीएमओ को जो है सर कहा, क्योंकि
उन्हें मालूम था कि वो राजीव घई उनके जो है वरिष्ठ सीनियर हैं उनके। इसके बाद पाकिस्तान के डीजीएमओ जो हैं ज्यादा देर औपचारिकताओं में नहीं रुके और सीधे मुद्दे पर आ गए। उन्होंने भारत से तत्काल सीज फायर की मांग कर दी। राजीव घई के मुताबिक वो कहते हैं पाकिस्तानी डीजीएमओ ने कहा उनसे कि सर आप हम पर इतने ब्रह्मोस मिसाइल हिट किए, अब तो आप शांत होना चाहिए, अब तो आपको क्यों ना हम इसे रोक दें। यही वो क्षण था, बताया गया, कि जब दोनों देशों को डीजीएमओ के बीच बातचीत ने युद्ध विराम की दिशा तय करनी शुरू की। अब एक होता है क्लासिफाइड और एक होता है डिक्लासिफाइड। तो पहले तो आप ये समझ लें कि जो क्लासिफाइड होता है वो ये होता है कि जो चीज़ें आप तक नहीं पहुंच सकती, ऐसी जो कॉन्फिडेंशियल हुकूमतों की, एजेंसीज की, दुनिया भर की ऐसी जो है। और डिक्लासिफाइड जो है वो होता है कि जिसको सामने ले आया जाए। जैसे कि आजकल कहा जा रहा है कि एलियंस के बारे में जो है वो अमेरिका की जितनी भी यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होती रही, उसके जितने भी पेपर्स हैं उनमें से बहुत सारे पेपर्स डिक्लासिफाइड किए गए हैं। इसी तरीके से और भी जो हैं वो चीज़ें हुई हैं। तो मैंने तो ये देख लें, मैंने टीटोस के बहुत से पैकेट्स मंगवा लिए हैं, चिप्स के पैकेट्स मंगवा लिए हैं, मैंने जी जो मज़े की चीज़ें सब मंगवा ली हैं, क्योंकि अब मैंने इसके बाद आराम से अपना टीवी लगाना और स्क्रीन पे बैठ के मैंने देखनी है ये जो आपने बना छोड़ी है डॉक्यूमेंट्री। अच्छा, अब इस डॉक्यूमेंट्री में किसने बनाई है? पहले तो ये पाकिस्तान कह रहे हैं हम नहीं मानते जुल्म के ये ज़ाब्ते। किसको कह रहा है? अजीत दोवल को, क्योंकि अजीत दोवल साहब ने बनवाई है ये। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, ब्रह्मोस को लेकर एक बार फिर बड़ा खुलासा हुआ है। जिस तरह से ये डॉक्यूमेंट्री इस बार पूरे पाकिस्तान में आग लगा रही है, ये साफ दिखाता है कि पाकिस्तान किस तरह अपने लोगों से झूठ बोलता है और हर बात को छुपाता है। जो आज ट्रंप पूरी दुनिया को चीख चीख कर बताने में लगे हैं कि हमारे कहने पर ये सीज फायर हुआ था, आज उस पर एक बड़ा खुलासा हुआ है और इस खुलासे ने इस वक्त पूरी दुनिया में तहलका मचा दी है। जिस तरह से पाकिस्तान के डीजीएमओ ने कहा कि सर आपने बहुत सारी ब्रह्मोस अब मार ली है, प्लीज़ आप शांत हो जाइए। ये सुनने के बाद ही भारत के डीजीएमओ ने इस पर शांति बनाने के लिए आगे बात को बढ़ाया, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा। दोस्तों, आपको क्या लगता है? वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मूवीज़ जो है वो इंडिया की तरफ से आ रही हैं इतने बड़े लेवल पर, और वो आई हैं और जो छाई हैं फिर आपने देखा है। अच्छा जी, कमर कह रहे हैं जी, नहीं कमर राजा हैं, वो कह रहे हैं जी फेक प्रोपेगेंडा। अच्छा ठीक है, हम तो बता रहे हैं, पता नहीं उसके अंदर फेक प्रोपेगेंडा है या सच है, हम क्या कह सकते हैं, लेकिन हम तो सिर्फ आपको बता रहे हैं कि जो फिल्म आई। तो जी वो ये कह रहे हैं कि जी 2-part मिलिट्री डॉक्यूमेंट्री सीरीज है दैट प्रीमियर्ड ऑन August 15, 2026। इसमें जी क्या है, इंडियाज 80th इंडिपेंडेंस डे पर ये किया गया है और प्रोड्यूस्ड जो है वार्नर ब्रदर्स ने इसको किया। ओहो, ओके। और बाय डिस्कवरी पे, इट स्ट्रीम्स ऑन द डिस्कवरी चैनल इंडिया। आप अंदाजा करें कि उन्होंने प्रोड्यूसर कौन ढूंढा है, वार्नर ब्रदर्स। ओ माय गुडनेस, दुनिया की वन ऑफ द जो लार्जेस्ट मूवी कंपनीज हैं उनमें से एक उनको